Good morning, students. Today we are going to discuss new chapter metals and non-metals. We are continuing the chapter in the chemistry. First is metal. देखिए मेटल क्या होता है कि दोज एलिमेंट विच डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड गेन पॉजिटिव चार्ज मीन्स ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और पॉजिटिव चार्ज को गेन करते हैं। ठीक है, आप पास एग्जांपल के लिए कैल्शियम 2 पॉजिटिव इस पे है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है और सोडियम पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए आपको समझाते हैं कि कैसे ये मेटल्स हैं। चलिए उदाहरण देखिए, जैसे कि आपके पास है कैल्शियम। कैल्शियम इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन हो जाएगा 2882। ठीक है, कोई भी एलिमेंट ये चाहता है कि उसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। जब तक उसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो किसी न किसी के साथ रिएक्शन करता रहेगा। जब उसके लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, तब वो नॉन रिएक्टिव बन जाएगा, वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसके लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हैं इसको अपना 8 इलेक्ट्रॉन बनाना है, तो ये क्या करेगा, या तो 6 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा या फिर यह इसी 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लेगा। ठीक है, अब होगा क्या कि यह 6 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि इसके लास्ट सेल में इतनी एनर्जी नहीं है कि वो 6 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। यह क्या करेगा कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लेगा और ये दोनों जो इस यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन थे उसको डोनेट करेगा, मीन्स ये वाले इलेक्ट्रॉन का डोनेट हो जाएगा। अब उसके लास्ट सेल में कितने बच गए हैं? केवल 8 इलेक्ट्रॉन बच गए हैं। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लिए हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं उनको हम मेटल बोलते हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए? जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा उतना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया तो 2 इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, उदाहरण के लिए आपके पास जैसे यहाँ पे सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन हो जाएगा 2 8 एंड 1। ठीक है, यह भी क्या करेगा, अपने इसके लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, या तो यह 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या फिर यह 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन को। तो भैया देखिए यह 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके लास्ट सेल में इतनी एनर्जी नहीं होती है कि वह 7 इलेक्ट्रॉन को ले सके। तो यह 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर लेगा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, तो फिर लास्ट सेल में कितने बचेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। और जितना इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किया 1, उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ग्रहण करता है, उस पर नेगेटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो मेटल्स कहलाते हैं। तो इसलिए सोडियम भी एक मेटल है। उदाहरण के लिए आपके पास है जैसे कैल्शियम, सॉरी एल्यूमिनियम की बात करते हैं, एल्यूमिनियम की बात करते हैं। तो यह क्या करता है कि एल्यूमिनियम के एटॉमिक नंबर 13 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन 2 8 एंड 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा, ये तो 5 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो भैया 5 इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकता है, मैंने बताया था इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती है कि 5 इलेक्ट्रॉन को ले सके। तो वह 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और 3 पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए एल्यूमिनियम हमेशा 3 पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये थे मेटल। मेटल किसे कहते हैं कि ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और पॉजिटिव चार्ज को एक्वायर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नॉन मेटल पे बात कर लेते हैं। देखिए नॉन मेटल किसे कहते हैं, तो देखिए ये क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होगा वो 2 8 एंड 7 हो जाएगा। इसके लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये भी चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्योंकि कोई भी एलिमेंट ये चाहता है कि उसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो इसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ये तो एक्सेप्ट करेगा, तब इसका 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये 8 बना देगा। ठीक है, या फिर यह 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तब इसके पास 8 बन जाएंगे। तो देखिए भैया इजी क्या होगा कि यह 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए इसको बहुत एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, लिबरेट करनी पड़ेगी, बहुत सारी एनर्जी खपत करनी पड़ेगी, कंज्यूम करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और 7 की जगह अब इसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस समय इसने क्या किया कि 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, और एक्सेप्ट करेगा तो हमेशा नेगेटिव चार्ज आएगा। और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो हमेशा नॉन मेटल कहलाते हैं, नॉन मेटल कहलाते हैं। इसलिए इसको हम नॉन मेटल बोलते हैं, क्योंकि इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। कितने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया? 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, और जितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसलिए क्लोरीन हमेशा, जो ये क्लोरीन है ये हमेशा सिंगल -1 होता है, ये माइनस होता है। इसी प्रकार जैसे आपके पास है N4 नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन हो जाएगा 2 एंड 5।
ठीक है। इसके अब देखिए इसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये 5 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, या तो 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा या फिर 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसको 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने में इजी हो जाएगा, इसलिए यह क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके इसके लास्ट में कितने हो जाएगा, 5 ये है, 3 और ले लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। इसने क्या किया, जो नाइट्रोजन है उसने 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो इस पर 3 नेगेटिव आ जाता है। तो ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और नेगेटिव चार्ज को एक्वायर करते हैं उनको हम नॉन मेटल बोलते हैं। तो आई थिंक आप समझ गए हैं कि मेटल किससे कहते हैं और नॉन मेटल किससे कहते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए अब हम बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की, कि मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तो आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं कि मेटल मैलिएबल होती है, डक्टाइल होती है, सोनोरस होती है, इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है, ये डेंसिटी हाई होती है, ये सब चीज़ आप पढ़ चुके हैं। अब हम 10th में बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि जब मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ होती है तो देखिए क्या होता है कि जब मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन गैस के साथ होगी तो हमेशा मेटल ऑक्साइड बनाएगा। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मेटल के ऑक्साइड हमेशा क्या होते हैं, बेसिक होते हैं, नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, बेसिक नेचर के होते हैं। तो देखिए व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म्ड मेटल ऑक्साइड, कैसे, देखिए जब सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी तो Na2O बनाएगा, फेरस की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी तो Fe2O3 बनाएगा, फेरिक ऑक्साइड। कैल्शियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। सब के सब नेचर में क्या होंगे, बेसिक होंगे, बेसिक होंगे, क्योंकि ये मेटल के ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। कुछ इसमें है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहते हैं, दोज ऑक्साइड विच शो प्रॉपर्टी ऑफ एसिडिक एज वेल एज बेसिक। देखिए मीन्स ऐसे ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जिसमें कि एसिडिक की प्रॉपर्टी पाई जाती है और बेसिक की प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। उदाहरण के लिए आपके पास है Al2O3 एंड ZnO, मीन्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। यह है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन आता है कई बार कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड किससे कहते हैं। चलिए इसमें नीचे आपके पास दिया है कि सम मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, कुछ जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, और क्या बनाते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड को बनाते हैं। सम मेटल ऑक्साइड आर नॉट रिएक्ट विद वाटर। देखिए क्या होता है कि कुछ मेटल ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, और कुछ मेटल का ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है। देखिए क्या था, मेटल ऑक्साइड यदि वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन यदि वाटर के साथ होती है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। वही कहा था उसने कि मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। जैसे यहाँ पे है कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ, तो ये रिएक्शन नहीं होती है। तो अभी उसने कहा था कि कुछ रिएक्शन करते हैं कुछ नहीं करते हैं, इसका अभी मैं कारण बताऊंगा कि ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये रिएक्टिविटी स्टेज ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेकंड बात करते हैं सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज की, कि जब मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ होगी तो क्या होगा। देखिए मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ, ध्यान ये देना है कि सबकी सब मेटल वाटर से रिएक्शन नहीं करती हैं। देखिए मेटल की कोई मेटल क्या करती है कि कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं, कोई मेटल क्या करती है कि हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करती हैं, और कोई मेटल ना तो कोल्ड वाटर के साथ ना ही हॉट वाटर के साथ बल्कि स्टीम के साथ रिएक्शन करती हैं, भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। तो उसके अभी बताऊंगा क्या होता है। देखिए जब मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ रिएक्शन करिए, चाहे वो कोल्ड वाटर हो चाहे हॉट वाटर हो, तो हमेशा मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। और जब मेटल की रिएक्शन स्टीम के साथ हो, उसी भाप के साथ हो, तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बनाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि जब सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ होगी, ठीक है, तो क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। पोटेशियम की रिएक्शन किसके साथ होगी, वाटर के साथ होगी, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, ये कोल्ड वाटर है, ठीक है। जब कैल्शियम की रिएक्शन, देखिए जब कैल्शियम की रिएक्शन वाटर के साथ होगी, ठीक है, और किस फॉर्म में, स्टीम के फॉर्म में, भाप के रूप में होगी, तो कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा। एल्यूमिनियम की रिएक्शन स्टीम के साथ होगी तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। फेरस की रिएक्शन स्टीम के साथ तो फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। जिंक की रिएक्शन स्टीम के साथ तो जिंक ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास मैग्नीशियम नहीं दिया हुआ है। यदि मैग्नीशियम की रिएक्शन हॉट वाटर के साथ होती है तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है, वो चलो क्लास में कर लेंगे उसको डिस्कस।
अब आपके पास है कि मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, कि जब मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ होगी तो क्या होगा। देखिए, व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू रिलीज H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। मैंने आपको जब एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कि एसिड की रिएक्शन जब मेटल के साथ होती है तो H2 गैस रिलीज होती है। यहाँ पे भी वही है कि मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड के साथ होगी तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। देखिए कैसे, कि जब सोडियम की रिएक्शन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ होगी तो हमें H2 गैस रिलीज होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम की रिएक्शन जब नाइट्रिक एसिड के साथ होगी, ठीक है, तो ये दिख नहीं रहा है, यहाँ पे भी H2 गैस रिलीज होगी। ठीक है, ठीक है। आगे आपके पास देखिए क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कि जब मेटल की रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ होगी देन हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व, तब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। देखिए ऐसा क्यों होगा, नॉट इवॉल्व, बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। जो नाइट्रिक एसिड होता है वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इट रिएक्ट एज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यह एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। द नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज्ड दिस हाइड्रोजन इनटू वाटर। देखिए क्या करता है, जो हाइड्रोजन रिलीज होनी थी उसको वाटर के फॉर्म में रिलीज कर लेता है। और जब हम नाइट्रिक एसिड को वेरी डाइल्यूट कर लेते हैं, मींस उसमें जब और अधिक उसको डाइल्यूशन कर लेते हैं, रिएक्ट विद मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ, जब उसको मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ रिएक्शन कराते हैं तब जाके हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। ठीक है, आपके पास उदाहरण दिया है। देखिए मैग्नीशियम की रिएक्शन जब नाइट्रिक एसिड के साथ, लेकिन नाइट्रिक एसिड कैसा है, वेरी डाइल्यूट है, तब जाके H2 गैस रिलीज होगी। जब मैग्नीज की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ, नाइट्रिक एसिड वेरी डाइल्यूट है, तब H2 गैस रिलीज होगी। लेकिन जब तक वह वेरी डाइल्यूट नहीं होगा, डाइल्यूट ही नॉर्मल डाइल्यूट रहेगा, तो वह H2 गैस रिलीज नहीं करेगा, क्योंकि वह वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है और एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है और वाटर के फॉर्म में हाइड्रोजन को रिलीज करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है एक्वारेजिया। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्वारेजिया किसे कहते हैं, द मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेट, देखिए कंसनट्रेट HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड एंड कंसनट्रेट HCl, बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन द रेशियो ऑफ 1:3 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि द मिक्सचर ऑफ वन पार्ट ऑफ कंसनट्रेट HNO3, जब HNO3 कंसनट्रेट HNO3 का एक पार्ट लिया जाता है और 3 पार्ट लिया जाता है कंसनट्रेट HCl का, इन दोनों को जब मिक्स किया जाता है उसी को हम एक्वारेजिया बोलते हैं। देखिए एक्वारेजिया क्या होता है, यह बहुत अधिक कोरेजिव मिक्सचर होता है, मीन्स बहुत अधिक कोरेजिव मिक्सचर होता है। कोरेजिव मीन्स किसी को भी गला सड़ा सकता है। देखिए इट कैन डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम मेटल, यह क्या करता है, गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिजॉल्व कर सकता है। जनरली गोल्ड और प्लेटिनम किसी से डिजॉल्व नहीं हो पाते हैं, लेकिन जो ये मिक्सचर है एक्वारेजिया, यह गोल्ड और प्लेटिनम को डिजॉल्व कर सकता है। ठीक है, अब आप पास आता है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल देखिए क्या होता है, द सीरीज ऑफ मेटल इन विच मेटल आर अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स रिएक्टिविटी। देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इट्स रिएक्टिविटी, देखिए आपके पास क्या होगा। देखिए इस आपके पास एक सीरीज दी हुई है, इसमें एक सीरीज दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं, ये है सीरीज, इसी को हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए कि जो पोटेशियम होता है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, ये अधिक रिएक्टिव है। एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, टिन, लेड और हाइड्रोजन, यहाँ तक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। इसके ऊपर आप मान के चलिए कि बहुत अधिक रिएक्टिव है, यहाँ तक तो बहुत रिएक्टिव है। ठीक है, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये सब के सब क्या है, कम रिएक्टिव है, मीन्स गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव होता है, तो इसी को हम रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। देखिए आप इसमें देख सकते हैं कि जो ऊपर थे वो ज़्यादा रिएक्टिव थे, जो नीचे आई कम रिएक्टिव होते हैं, मीन्स रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, इसी को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। जब हम मेटल को ऐसे अरेंज करते हैं कि वह क्या करें, उनका रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाए, उसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। इसका याद करने का एक तरीका है, मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया है, आप इसको याद रख सकते हैं। इसका है, देखिए काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन है आगे आओ। इसको आप शॉर्टकट तरीके से याद कर सकते हैं कि काशीनाथ का माली आलू जरा फीके से पकाता है, कौन है आगे आओ। इसका नाम भी मैं बताता हूँ, मीन्स हाँ लिखे हैं, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, ये सब के सब क्या है,
इसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जब मेटल की रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ होती है तो क्या होता है। ठीक है, जब मेटल की रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ होगी तो क्या होगा, तो इसमें लिखा है कि जब मेटल की रिएक्शन क्लोरीन गैस के साथ होगी तो मेटल क्लोराइड बनाता है, जो कि एक आयनिक कंपाउंड होता है, जो कि एक आयनिक कंपाउंड होता है। अभी आयनिक कंपाउंड आपको बताऊंगा। फिलहाल Na की रिएक्शन Cl के साथ NaCl, Mg की रिएक्शन Cl के साथ MgCl2, Al की रिएक्शन Cl2 के साथ AlCl3। ये NaCl, MgCl2, AlCl3 कैसे बने, इसको मैं क्लास में डिस्कस करूंगा कि ये कैसे बने हैं। फिलहाल आप इन रिएक्शन को नोट कर लेना। ठीक है, चलिए आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस। जब मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ होगी तो हमेशा मेटल हाइड्रोड बनाएगा, जो कि आयनिक कंपाउंड होता है। ठीक है, Na की रिएक्शन H2 के साथ NaH बनाएगा, सोडियम हाइड्राइड। मैग्नीशियम की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ तो मैग्नीशियम हाइड्राइड। कैल्शियम की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ कैल्शियम, इसी प्रकार से ये बनते जाएंगे। और कॉपर की रिएक्शन यदि हाइड्रोजन के साथ होगी तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इससे पहले मैंने आपको मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी। तो मेटल जो कॉपर होता है वो कम रिएक्टिव होता है, जबकि हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए हाइड्रोजन कॉपर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। इसी प्रकार से ऊपर देख सकते हैं आप, जो कैल्शियम है हाइड्रोजन है, तो कैल्शियम ज़्यादा रिएक्टिव है, हाइड्रोजन कम रिएक्टिव है, इसलिए कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेगा। लेकिन कॉपर कम रिएक्टिव है, हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए इनमें रिएक्शन नहीं होगी। आप ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज देख सकते हैं। मीन्स जो हाइड्रोजन से नीचे वाले होंगे वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो कॉपर भी उसके नीचे ही आता है। कौन है आगे आओ वाला, तो कॉपर भी उसके नीचे आता है, तो इस वाली रिएक्शन नहीं होगी। इसमें नेक्स्ट दिया हुआ है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद सॉल्ट सॉल्यूशन। जब मेटल की रिएक्शन किसी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ होगी देन इट शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो यह डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करेगा। मैं आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे ढंग से समझा चुका हूँ। ठीक है, तो ये सोडियम की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ तो ये बनेगी। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें देख लीजिए कि जब कॉपर की रिएक्शन जिंक सल्फेट के साथ होगी तो रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस बार जो जिंक है, इसमें कॉपर है, तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कॉपर कम रिएक्टिव होता है, इसलिए जिंक अपने साथ के सल्फेट को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, कॉपर के लिए, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पे फेरस की रिएक्शन जब कॉपर सल्फेट के साथ होगी तो रिएक्शन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो फेरस है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर कम रिएक्टिव है, तो फेरस क्या करेगा, इसके सल्फेट को अपने पास ले लेगा और क्या बनाएगा, फेरस सल्फेट बना लेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिंक की रिएक्शन जब NaCl के साथ होगी तो वाली रिएक्शन भी नहीं होगी, क्योंकि Na इज़ मोर रिएक्टिव देन जिंक। जो सोडियम होता है वो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए अपने साथ के क्लोरीन को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं नॉन मेटल की। तो मैं आपको नॉन मेटल बता चुका हूँ कि दोज एलिमेंट विच गेन इलेक्ट्रॉन, या जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं या गेन करते हैं, मीन्स प्राप्त करते हैं, एंड फॉर्म नेगेटिव चार्ज, और फॉर्म नेगेटिव चार्ज को फॉर्म करते हैं या एक्वायर करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 8 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। ठीक है, बोले तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन हो जाएगा वो हो जाएगा 2 and 6। ठीक है, 2 and 6। इसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 8 कंप्लीट करने हैं, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो 2 नेगेटिव आ जाएगा। इसको ऐसे सोडियम, नाइट्रोजन मैंने आपको बता दिया, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब के सब क्या है, नॉन मेटल है। अब बात करते हैं नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, देखिए होता क्या है कि जब नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी, जब नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाता है। और ध्यान देना कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो हमेशा एसिडिक नेचर के होते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ, एसिडिक होते हैं। ठीक है, ये हमेशा एसिडिक नेचर के। ठीक है, अब बात करते हैं जब कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और कार्बन एक नॉन मेटल है, उसका ऑक्साइड है तो हमेशा एसिडिक होता है। याद रखना कि जो कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि ये नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, जब कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ होगी तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाएगा, एक वीक एसिड है, हमारी बॉडी में होता है। जब सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ होती है तो H2SO3 बनाएगा, जिसको हम सल्फ्यूरस ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, इसको हम सल्फ्यूरस ऑक्साइड बोलते हैं। रिएक्शन दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि जब देखिए नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जो नॉन मेटल होती है वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है,
जब नॉन मेटल, ये नाइट्रोजन है, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होगी। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ये भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं नॉन मेटल। इसके बाद हम बात करते हैं, और इसमें लिखा है कि नोट, इस नोट को देख लेते हैं। नॉन मेटल रिएक्ट विद कंसंट्रेट एसिड ऑन हीटिंग टू प्रोड्यूस इट्स ऑक्साइड। देखिए क्या बोल रहा है कि जब नॉन मेटल की रिएक्शन कंसंट्रेट एसिड के साथ होगी, हीट करने पे, हीट भी किया जाएगा तो अपने ऑक्साइड को रिलीज कर लेते हैं। जैसे सल्फर की रिएक्शन H2SO4 कंसंट्रेट के साथ होगी हीट करने पे, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड को बनाएगा, ठीक है, और वाटर को रिलीज करेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए कि नेक्स्ट है आपके पास चौथा, नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म्ड कोवलेंट क्लोराइड। जब नॉन मेटल की रिएक्शन क्लोरीन के साथ होगी तो क्या बनाएगा, कोवलेंट क्लोराइड बनाएगा। कोवलेंट और आयनिक में अभी आपको समझाऊंगा कि क्या होते हैं दोनों दोनों, पर आपको ध्यान देना है कि क्लोराइड ही बनाएगा। जब नॉन मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन गैस के साथ होगी तो नॉन मेटल हाइड्राइड बनाएगा, मीन्स कोवलेंट हाइड्राइड या नॉन मेटेलिक हाइड्राइड बनाएगा। जैसे देखिए Cl की रिएक्शन H2 के साथ तो HCl बनाएगा, ब्रोमीन की रिएक्शन वाटर के साथ, सॉरी हाइड्रोजन के साथ तो HBr बनाएगा। ये अमोनिया बन रहा है, ठीक है, ये मेथेन बन रहा है। तो आप देख सकते हैं ये N2+3H2 मैंने बहुत बार बता रखा है आपको कि कैसे बनता है। नॉन मेटल रिएक्ट विद सॉल्ट सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जब नॉन मेटल की रिएक्शन सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ होगी तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को शो करेगा। ये भी डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बता रखा है कैसे, ठीक है। अब आप पास आता है डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पे मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस क्या हो सकता है। देखिए आपके पास इधर मेटल है, इधर नॉन मेटल है। हमने फर्स्ट देखा कि मेटल वाटर के साथ रिएक्शन कर रही थी, लेकिन नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती है। फर्स्ट डिफरेंस तो ये क्या। सेकंड आपके पास है मेटल फॉर्म्ड बेसिक ऑक्साइड। जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं, यहाँ पे लिखना था मेटल ऑक्साइड हमेशा बेसिक ऑक्साइड होते हैं, ठीक है। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड होते हैं, वो एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। थर्ड दे रहा है कि दे फॉर्म्ड आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड का निर्माण करते हैं जबकि ये कोवलेंट कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, जबकि इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है। बाकी इसके बाद आपके पास आता है यूजेज ऑफ मेटल, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू।